जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर के देवी देवता बंधन में हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, घर की कुल देवी देवता, इष्ट देवता, पितृदेव आदि सहायक आत्माएं हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, परिवार में तरक्की खुशहाली लाती हैं। जिस तरह से उन्हें पूजा भोग मान्यता आदि से संतुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार उन्हें मंत्रों तंत्रों द्वारा बांधा भी जा सकता है अथवा उनसे अधिक शक्तिशाली शक्तियों के प्रयोग से उन्हें त्रस्त भी किया जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब कोई परिवार का सदस्य अथवा जिसे आपके परिवार की पूर्ण जानकारी हो और उसको पता हो आप किस देव या देवी की पूजा करते हो, तंत्र प्रयोग से आपके परिवार के देवता आदि को बांध देते हैं। कैसे पता करें कि देवता बंधे हुए हैं? यदि कुल देवी देवता बंधन में हों तो कुछ वर्षों तक कोई खास अंतर नज़र नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब कुल देवी या देवता का घर परिवार पर से आशीर्वाद, उनका आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जा, बाहरी बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। घर परिवार की उन्नति रुकने लगती है, हर एक काम में बाधा आने लगती है, संस्कारों का क्षय, बच्चों में नैतिक पतन, घर परिवार में कलह अशांति का वास होने लगता है। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार का कल्याण नहीं होता, कोई मंगल कार्य नहीं होता, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं रहता, व्यापार में धन माया में बरकत नहीं होती, शादी विवाह में अड़चन आती है। यदि देवता बंधन में हैं तो कैसे मुक्त होंगे? इसका उत्तर सीधा नहीं है। बंधन कैसा है, किस शक्ति आदि का है, कैसा प्रयोग हुआ है आदि को जानकर ही बंधन खुलते हैं। कुछ बंधन तो समयावधि बीत जाने पर स्वतः ही खुल जाते हैं, कुछ मामूली पूजा पाठ से, तो किसी के लिए कुछ प्रयोग आदि भी करने पड़ते हैं। यह सभी इस बात पर निर्भर है कि कैसे कर्म हुए हैं बंधन के लिए और क्यों। देव बंधन मुक्ति के 10 चमत्कारिक उपाय। बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा महसूस करते हैं, कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं और कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रगति को बांध रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं हैं फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया हो, कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला उपाय। अपने कुल देवी या देवता के बंधन का सिद्ध उपाय तुरंत असर करता है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक एक भाग दोनों हाथों में लें। दाएं हाथ वाला कटा हुआ नींबू बाईं तरफ, बाएं हाथ वाला कटा हुआ नींबू दाईं तरफ फेंक दीजिए। यदि घर के देवताओं को बांधा गया है तो ये रामबाण उपाय है। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहाँ अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। अगला उपाय है माता लक्ष्मी जी का बंधन खोलने का उपाय। शुक्ल पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ काली का एक चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की ढेर बनाकर उस पर एक एक लघु नारियल स्थापित करें। गणेश पूजा के बाद फिर माँ काली का पंचोपचार पूजा करें। चंदन की धूप या धूनी जलाएं, माँ को खीर का भोग अर्पित करें। इस तरह विधि पूर्वक 5 शुक्रवार या एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता काली की पूजा करें, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय है कर्ज बंधन मुक्ति के लिए। पक्षियों को मुक्त करें। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में कैद रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। उसको आज़ाद कर दीजिए। अगला उपाय है
हमेशा एकादशी और प्रदोष का व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अगला उपाय है बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान चालीसा। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनको चोला और सिंदूर चढ़ाएं। चोला कैसे चढ़ाया जाता है मंदिर के पुजारी आपको बता देंगे। अगला उपाय है उत्तम उपाय फलदान कीजिए। 3 तरह के फल लें और उनको ले जाकर मंदिर में रखाएं। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगला उपाय है यह बहुत प्रभावशाली है सिक्के का उपाय। जब कभी भी शमशान में जाने का मौका लगे तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आएँ। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे न देखें। इससे आपको दैवीय सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। अगला उपाय है व्यक्तिगत बंधन मुक्ति का उपाय। व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर सुनसान जगह पर लिफाफे में बंद कर डाल दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगला उपाय है तोड़ काले जादू का। आपको लगता है कि किसी ने काला जादू कर रखा है या घर की प्रगति को बांध रखा है तो इस उपाय से उसका असर खत्म हो जाएगा। किसी भी सोमवार को ऐसे शिव मंदिर में जहां कांवड़ चढ़ती हो ये उपाय करना है। शिव मंदिर में सफ़ेद आग के साथ पत्ते अर्पित करने हैं। पत्ते रविवार को तोड़कर लाने हैं। रात भर घर में जहां पूजा करते हो वहां रख दीजिए। सोमवार सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिए। अगला और आखिरी 10वां उपाय है घर पर हुए तांत्रिक प्रयोग या बंधन की काट है ये तंत्र बंधन मुक्ति कवच। कभी कभी मनुष्य अचानक इतनी परेशानियों और तकलीफ़ों में फंस जाता है कि कुछ समझ नहीं आता। सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। इसका कारण होता है तांत्रिक बंधन। किसी की बद्दुआ अथवा नज़र लगना, किसी की हाय लगने से भी जीवन की तरक्की रुक जाती है। घर व्यापार में बरकत नहीं रहती। पैसे की तंगी और कर्जा हो जाता है। ऐसी विकट स्थिति में ज्योतिषीय यंत्रों के धारण या पूजा हवन से अवश्य लाभ मिलता है। बंधन मुक्ति कवच बुरी नज़र से बचाव तो करता ही है। तंत्र मंत्र जादू टोने के दुष्प्रभाव को काटता है। वह शनि दोष 7.5 ढैया की अवधि में विशेष रूप से शुभ रहता है। इसके चमत्कारिक प्रभाव से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसको धारण करने वाला हमेशा उन्नति करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिनको करने से आप अपने घर के देवी देवता को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।